ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, लास्ट क्लास में मैंने एक मेथड सिखाया था, सेकंड मेथड उसी क्वेश्चंस का सिखाऊंगा और उस मेथड से हम सारा करते हुए चलेंगे। चाहे ये मेथड जो अभी बताऊंगा वो अप्लाई करो या पहले वाला अप्लाई करो। पहले वाला अप्लाई करके थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है और कुछ नहीं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कौन सा इंटीजर होना चाहिए, जो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, ई ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, किसके फॉर्म में आता है ये 2q में, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कैसा इंटीजर, ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए अब मैं बता दूं कौन सा ओड होगा कौन सा इवन, जिसका रिमाइंडर इवन के लिए, जिसका रिमाइंडर 0, 2, 4 यानी 2 से डिविजिबल वाला रिमाइंडर कोई सा भी हो वो आपका इवन इंटीजर होगा। इज दैट क्लियर? अब ओड इंटीजर की बात करते हैं, जिसका रिमाइंडर 1, 3, 5, 7, 2 से डिविजिबल वाला कोई भी नंबर ना हो तो वो सारे क्या होंगे, ओड इंटीजर। यहाँ तक के क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, ये यूक्लिड के नियम अप्लाई करेंगे इसमें। सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स 2। 2 क्यों? 2 इसलिए कि जो 2 होता है इसमें क्या है, क्यों हमारा क्वेश्चन होता है यानी भागफल होता है, तो जो डिवाइजर होता है डिवाइजर को ही लिखते हैं, क्योंकि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा है तो वहाँ पे b को डिवाइजर ही मानते हैं, तो इसलिए b कितना होगा 2। ठीक है ना? कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं लिख दीजिए एक बार यहाँ पे भी, by using Euclid division lemma, there exists an integer q and r such that, ठीक है ना? देखिए पेपर में तो थोड़ा सा स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। अब आप अगर उसमें घुस के पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज़ क्या है, किस तरीके से लिखते हैं आपको पढ़ाया गया तो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होते हैं। a b हमारा 2 है और a क्यू है प्लस आर, वेयर मैंने क्या बोला था, जो r है उसमें बताया था जो r है वो 0 से 0 को इंक्लूड करके डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर कौन सा है, 2, डिवाइजर से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर के चलेगा और डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर हमारा 2 है, दैट मीन्स r क्या क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू 1 हो सकता है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो सकता है, 2q प्लस 0 हो सकता है, रिमाइंडर जब 0 है, और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो सकता है। अब मैंने क्या था, इवन इंटीजर का क्या बताया था कि जो इवन इंटीजर वो कहलाएंगे जिसका रिमाइंडर 0, 2 और 2 से डिविजिबल हो कोई सा नंबर, वो इवन इंटीजर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। क्या है, यानी 0 को नहीं भी लिखें तब भी चलेगा। a इज इवन इंटीजर, जिसका रिमाइंडर 1, 3, 5 जो 2 से डिविजिबल ना हो वो सारे क्या कहलाएंगे, ओड इंटीजर। तो आपने पढ़ा ही है
ओड इंटीजर के बारे में पता चल गया। जैसे वी नो दैट कि जो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं, तो ओड और इवन इंटीजर भी होते हैं। तो आपको पता ही चल गया कि भाई तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 क्या है ये ओड इंटीजर। Here a is odd integer where q is some integer। आपसे ये बोला गया था कि जो a 2q प्लस 1 के अगर फॉर्म में हम लिख देते हैं, 2q प्लस 1 के फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो क्या कहलाता है ओड इंटीजर। और जब 2q के फॉर्म में अगर लिखते हैं a इज इक्वल टू 2q के अगर हम फॉर्म में लिख देते हो तो ये क्या हो जाता है इवन इंटीजर होता है। दैट्स ऑल, हो गया, इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे, सेम ऐसे ही इसको करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें कहा क्या गया है वो देखें। डायरेक्टली डिजिट देखा और कर दिया, वो क्या पूछा वो पता ही नहीं चल रहा है, वैसे नहीं करना। देखिए समझिए क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। अच्छा ये बताओ इसमें क्या इवन और ओड बोला? नहीं बोला ना, उसने बोला सारे इंटीजर्स लिख के, मतलब जो इसमें दिया है वो सारे इंटीजर्स को हमें शो कर रहे हैं, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। इसके लिए भी क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम जब भी सॉल्व करेंगे लेट कर लीजिए, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर कि जो a क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एंड b इक्वल कितना जितना डिवाइजर है, b इक्वल टू कितना 3। कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। There exists an integer q and r such that किस फॉर्म में e इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा का रूल। b क्या है आपके पास, p है, यहाँ q है, r है। वे है फिर से वही बोलो, रिमाइंडर जो है 0 से लेकर के डिवाइजर से क्या होता है छोटा होता है, डिवाइजर से 0 से लेकर के डिवाइजर से छोटा। तो डिवाइजर आपका कितना था इसमें 3। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0, रिमाइंडर आएगा वो क्या हो सकता है 1, रिमाइंडर और क्या हो सकता है 3 से छोटा और क्या है, जो रिमाइंडर होगा वो 2। अब तो 3 से आगे लूँगा तो बड़ा ही हो जाएगा, 3 ले लूँगा तो वो तो फिर लेना ही नहीं है क्योंकि वो डिवाइजर बन जाएगा, डिवाइजर से छोटा। जिसमें a इज इक्वल टू क्या आता है, a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू क्या, a इज इक्वल टू और क्या लिख सकता हूँ 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू और क्या लिख सकता हूँ 3q प्लस 2, वेयर q इज सम इंटीजर। खत्म, सारे फॉर्म लिख दिए कि भाई 3q प्लस 0 लिख दिया, 3q प्लस 1 लिख दिया, 3q प्लस 2 लिख दिया। आपने यहाँ बता ही दिया है कि 0 से लेकर के 3 से छोटा, 3 से यानी डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, सारी चीज़ें लिख दिया। अब यहाँ लिख दीजिए वेयर q इज सम इंटीजर, बस और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिख देंगे बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कुछ नहीं मार्क्स करने वाला। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ध्यान से देख लीजिए एक एक चीज़, ठीक है।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ, आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। कि अब ये भी ओड ही पूछा है। चलिए सेम वही पैटर्न वही चीज़ें दिखाना है, इसमें सिर्फ ओड बताना है कि ओड कौन सा होगा, और इवन बताना नहीं है, लेकिन इवन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपसे पूछा गया है आप वो बता दीजिए। सबसे पहले लेट कीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू कितना है, डिवाइजर। क्या है इसका डिवाइजर, 4 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा where x is integer q and r such that अब हमें यही बताना है कि जो ओड इंटीजर है ना, ओड पॉजिटिव इंटीजर जो आता है 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में ही होता है। चलिए क्या a = bq + r, यही कहता है कि डिवीजन लेवल। चलिए तो a b आपका क्या है, 4q क्या है, r, वेयर क्या रिमाइंडर तो होगा 0 से लेकर के डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर क्या है, दैट मीन्स जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है। वो तो ले नहीं सकते, मैंने क्या कहा, रिमाइंडर जो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स जो a इज इक्वल टू आपका 4q हो सकता है, रिमाइंडर 0, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, और a इज इक्वल टू 4q + 1 और a इज इक्वल टू 4q + 2 और a इज इक्वल टू 4q + 3। अब आप बता देते हैं कि आपने क्या बोला, जिसका रिमाइंडर 0, 2 या 2 का डिविजिबल हो वो इवन इंटीजर होता है। तो हमें बोला है कि ओड इंटीजर से बताना है, तो ओड इंटीजर कौन से होंगे, ओड इंटीजर जिसका रिमाइंडर 1, 3, 5 ऐसे आते हैं वो। तो इवन इंटीजर कौन से हो जाएंगे, देखिए a इज इक्वल टू 4q 4q + 2, 4q और 4q + 2 ये क्या है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है लेकिन आपको पहचान है, लिख सकते हैं। ओड इंटीजर पॉजिटिव ओड इंटीजर, therefore पॉजिटिव ओड इंटीजर इन दी फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, मैंने बताया ओड इंटीजर जिसका रिमाइंडर 1 और क्या 4q + 3 इसके फॉर्म में आते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर। दैट्स ऑल, हो गया। जो पूछा गया वो बता दीजिए। जब इसलिए जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में आ रहा है 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सब इंटीजर। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं आएगी। अगर आपने पहले से एक एक करके एक एक क्वेश्चन आप करते हुए आ रहे हो तो आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। उसमें ये शो करना है कि n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ओड इंटीजर। इसमें देखिए क्या कहा है, इसमें कह रहा है कि सो दैट n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8 और n क्या है ओड इंटीजर। ओड इंटीजर अभी पढ़ा ना, ओड इंटीजर कैसे किस फॉर्म में लिखते हैं, तो लिख दीजिए ओड इंटीजर किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सेम लिख दीजिए सो वी नो दैट odd integer is of the form of 4q + 1 और 4q + 3। आप जानते हैं कि इसके फॉर्म में होता है, तो आपके पास दो केस आते हैं। क्या वी हैव फॉलोइंग केस, वी हैव फॉलोइंग केस। केस 1 में देखते हैं, केस 1 में अगर आप n = 4q + 1 लेते हैं, n = 4q + 1 लेते हैं, दैट मीन्स इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए n स्क्वायर -1 है, n की वैल्यू आपने लिया है 4q + 1 यानी और ये -1 a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16q² प्लस में 2ab होता है तो 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8q प्लस b का स्क्वायर 1 और यहाँ -1, इसको आप काट सकते हैं। आप इसमें से क्या कीजिए 8 कॉमन निकाल लेंगे आप, 8 2 जा 16 और यहाँ पे क्या बच जाएगा q। अब आप बताइए क्या ये इस फॉर्म में है ना, 8 के फॉर्म में है ना, यानी डिविजिबल 8 से है ना, तो लिख दीजिए डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 यानी जो n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8। वैसे ही सेकंड केस लेंगे, केस सेकंड n = आपको लेना है दूसरा वाला केस में 4q + 3 4q + 3 यानी n स्क्वायर -1 यानी 4q + 1 3 स्क्वायर माइनस में 1 4 का करो 4 4 4 जा कितना होता है 16q² हो जाएगा। 2ab 2a हमारा 4q और b हमारा 3 है यानी 4 दूनी 8 ये 24 प्लस में 3 3 जा 9 और माइनस में 1। इसको लिख सकते हो आप 16q प्लस में 24q 8 प्लस में 1 8 और प्लस 1 9 ही होगा, लिख सकते हैं इस तरीके से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा 8 कॉमन निकाल दीजिए, 8 2 जा 16 8 3 जा और 8 तो निकल ही चुका है। अब देखिए डिविजिबल बाई 8 है ना, डिविजिबल बाई 8 वैसे ही जैसे आपने इसको लिखा यहाँ पे भी लिख दीजिए n² -1 इज डिविजिबल बाई 8। दैट्स ऑल, हो गया, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि और किस तरीके से कीजिएगा।